स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। EDU HRY ये हमारा YouTube चैनल है। यहाँ से आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, CET, STAT की तैयारी कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला है x + y + xy/100। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जगहों पर इसका यूज़ होता है। तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, वहाँ से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते चले जाएंगे। रवि की सैलरी पहले 5% बढ़ा दी गई और बाद में 5% घटा दी गई, सैलरी में क्या बदलाव आया? जनरली हम सोचते हैं कि पहले हमने सैलरी को बढ़ाया और बाद में उतना ही कम कर दिया, तो जो सैलरी है या उसके अमाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि 100 रुपये क्या है उसकी सैलरी है। अब जब हम सैलरी को बढ़ाएंगे तो वो 100 रुपये पे बढ़ेगी। हमने उसको 5% बढ़ा दिया, मान लेते हैं हम इसको 10% बढ़ा रहे हैं सैलरी को, तो वो हो जाएगी 110। बिल्कुल सिंपल है। 100 रुपये सैलरी थी, एक बार हमने उसकी सैलरी को बढ़ाया और बढ़ने के बाद उसकी सैलरी होगी 110 रुपये। अब वो कहता है पहले आपने 10% इसको बढ़ाया है, अब 10% कम कीजिए। अब जो पॉइंट हमें याद रखना है, जो है बढ़ी तो सैलरी 100 रुपये पर थी, लेकिन जो कम होगी वो 110 के हिसाब से होगी। किसके हिसाब से होगी? 110 के हिसाब से कम होगी। अब जब हम कम करते हैं, कितना कम करते हैं? 10%। तो 110 का जो 10% है वो बनता है 11 रुपये। तो 110 में से हम 11 को माइनस कर दे तो क्या हुआ? 99 रुपये। क्या हुआ? 99 रुपये। उसकी सैलरी 100 रुपये थी, हमने 10% बढ़ा दी, 110 होगी। जब 10% कम करते हैं तो वो 10% हम 100 में से कम नहीं करेंगे, 110 में से कम करेंगे, और 110 में से 10% कम करके हमारे पास सैलरी क्या बची? 99 रुपये बची। तो जो चीज़ हमें याद रखनी है, अगर हम सेम अमाउंट में, सेम परसेंटेज में सैलरी को या किसी भी जो वस्तु है उसके प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, देन उसको डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं और फिर उसको घटाते हैं, तो जो हमें है हमेशा लॉस होगा, हमेशा वो चीज़ माइनस में चली जाएगी। यहाँ पे हमें कितना लॉस हुआ? 1%। कितना लॉस हमें हुआ? 1% का। तो जो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये ऐसे ही क्वेश्चनों में यूज़ होता है जहाँ पे हम लगातार या किसी चीज़ को 2 बार बढ़ा देते हैं या किसी चीज़ को 2 बार घटा देते हैं, या फिर एक बार उस चीज़ को घटाएंगे, एक बार बढ़ाएंगे। तो उन सभी टाइप के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। हम ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। रवि की सैलरी पहले 5% बढ़ा दी गई। अब बढ़ना हमारे पास होता है प्लस, तो हमने उसकी सैलरी को क्या कर दिया? +5, और बाद में उसकी सैलरी 5% घटा दी गई। घटना होता है माइनस, तो यहाँ पे इसकी सैलरी को क्या कर दिया? 5% कम कर दिया। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या था? सबसे पहले x होता है पहले वाली, हमने उसको 5% बढ़ाया। उसके बाद y क्या है? -5, फिर प्लस डाल के ये। अब ऊपर क्या है? x हमारे पास था 5 और y था हमारे पास -5। क्यों? xy का मतलब है x गुणा y, और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है। तो हमने ब्रैकेट डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और नीचे हमेशा आता है 100। ठीक है। अब देखो प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, तो ये तो हो गया 0। 5 में से 5 गया 0। हमारे पास क्या बचा? -25/100। हमारे पास क्या बचता है? -25/100, क्योंकि 5 25 और माइनस है। तो अभी आप इसको काट भी सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो पहले भी बताया था, नीचे कितनी संख्या? 1 2 3, ऊपर भी आप 3 कर लो, यानी कि 25 के आगे आप लगा दो 0। नीचे 3 संख्या है, 1 2 3, ऊपर कितनी है? 1 और 1 2, 1 0 और लगा देते हैं, ऊपर भी क्या होगी? 3 होगी। अब एक अक्षर छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो -0.25 -0.25, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? इसको कैंसिल कर दो। 25/100 को आप काट दो, 25 एकम 25, 25/100, तो -1/4। अगर आपसे वो पॉइंट में आंसर पूछता है तो -0.25, अगर वो आपसे बटे में आंसर पूछता है तो -1/4।
4। ठीक है, अब जो मेन बात है हमारे पास वो ये है, माइनस आया है। माइनस का मतलब होता है हानि, माइनस का मतलब होता है हानि, यानी कि कम होना। जो उसकी सैलरी है वो कितनी कम हो जाएगी भाई, 0.25% जो उसकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो -1/4% जो उसकी सैलरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। रवि की सैलरी को पहले 30% बढ़ा दी गई और बाद में 20% कम की गई, सैलरी में क्या बदलाव आया। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो, पहले सैलरी को 30% बढ़ा दिया तो बढ़ने के लिए होता है प्लस, बाद में सैलरी को 20% कम कर दिया, कम होने के लिए होता है माइनस। फॉर्मूला क्या है, x + y। पहले हम लिखेंगे x, इसको मान लो x 30, फिर हम लिखेंगे y कितना है, -20। अब x y ये वाला और ये वाला, तो 30 -20/100। ठीक है ना, इजी था। अब देखते हैं, 30 में से 20 गया, यहाँ पे प्लस है 10 प्लस, अब ऊपर देख लो, 0 से कट जाती है 0, 0 से कट जाता है 0, -6। क्या बच गया, -6। तो 10 में से 6 गया 4, तो 4% उसकी सैलरी क्या हुई, बढ़ गई। 4% उसकी सैलरी क्या हुई, बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई, यानी कि प्लस कितने हो गए, 30%, और चौड़ाई 10% कम कर दी गई, तो 10% चौड़ाई क्या होगी, माइनस होगी। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर से वही, पहले 30% बढ़ाई, प्लस के 30, 10% कम कर दी गई, माइनस के 10, प्लस डाल के इन दोनों को ऊपर लिख दो, प्लस के 30 माइनस के 10, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, बटे में 100। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, 30 में से 10 गया 20, ये प्लस है। अब इसको देख लेते हैं, 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 3 की गुणा करेंगे -1 से, तो क्या आ जाएगा, -3। तो 20 में से 3 गए 17%। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाले हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रमशः 20% और 25% का डिस्काउंट देता है। अब देखो, एक जो वस्तु है उस पर वो छूट देता है, पहले देता है 20% की, फिर देता है 25% की। कुल डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। हम मोस्टली क्या करेंगे भाई, 20% की एक छूट दे रखी है और 25 की दूसरी छूट दे रखी, तो 20 और 25 45% की क्या होगी, छूट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट से समझते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, पहले उन्होंने उस पर 20% छूट दे दी, 100 पे 20% छूट दे दी, कितनी होगी, 80 रुपये। कीमत कितनी रहेगी, 80 रुपये। अब जो 25% छूट है ना, वो इस 80 पे मिलेगी। ठीक है, तो 80 का 25% आप लगा लो, ये हो गया 20 रुपये, तो ये आना चाहिए हमारे पास 60 रुपये। हमारा आंसर आएगा 60 रुपये। और अगर हम देखते हैं तो वैसे हमारे पास आंसर आता है इसके हिसाब से, 45 माइनस करोगे तो 55 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं चलेंगे। ये सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया था। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि वो कीमत को पहले कितना कम कर देता है, 20%, और बाद में कितना कम कर देता है, 25%। एक बार 20% कम करता है कीमत को और फिर करता है 25%। अब इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो -20 -25 प्लस दोनों की गुणा, तो -20 -25 और बटे में 100। यही फॉर्मूला होता है। एक बार -20 लिखेंगे, एक बार -25 लिखेंगे और प्लस डाल के दोनों की गुणा बटे में 100। ये फॉर्मूला है, x + y + xy बटे में 100। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, फिर दोनों की गुणा करके बटे में डाल देंगे 100। अब इसको देखो, -20 है, -25 है, तो माइनस के हमारे पास हो गए 45। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100,
4 एकम 4, 5 चौके 20। तो यहाँ पे बचता है 5, लेकिन एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। गुणा करते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन सिर्फ गुणा करते हुए। आप ये कहोगे कि यहाँ क्यों नहीं प्लस हुआ, यहाँ पे हम गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। तो ये गुणा करते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस का 5 ये है और माइनस का 1 ये है। तो 5 की 1 से गुणा 5 और माइनस की माइनस से गुणा प्लस, प्लस के 5 तो माइनस के 40%। तो जो रेट है उस पे कितनी कमी हुई, 40% की क्या हुई कमी हुई, यानी कि उसने डिस्काउंट कितना दिया, 40% दिया। और हमें देखने से क्या लग रहा था, कितना डिस्काउंट है भाई, 45% है। पहले 20 और फिर 25, 20 और 25 45। हमें देखने से लग रहा था कि 45% डिस्काउंट है, लेकिन रियल में जो उसने डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया हमें, 40%। बच्चों को इन क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं इन क्वेश्चनों में। कन्फ्यूज़न क्या होता है, देखिए दोनों क्वेश्चन दिखने में लगभग सेम है, बट दोनों में जो आंसर है वो बिल्कुल अलग आएगा। एक व्यक्ति 1400 रुपये में 2 रेडियो खरीदता है, उन्हें बेचने पर एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में 2 रेडियो बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है। लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको समझना क्या है। देखिए इनमें वो 1400 रुपये में 2 रेडियो खरीदता है और इस क्वेश्चन में वो 1400 रुपये में 2 रेडियो बेचता है। अब आसान सी बात है, जब वो 1400 रुपये में उसने 2 रेडियो खरीदे, एक पे उसे लाभ हुआ, एक पे उसे हानि हुई, तो लास्ट में जो उसका प्रतिशत होगा लाभ हानि का वो होगा 0%। वो हमारे पास क्या होगा, 0%। ना तो उसे लाभ होगा ना उसे होगी हानि। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लेते हैं मैंने 2 बुक खरीदी, ये भी 100 रुपये की खरीदी और ये भी हमने क्या खरीदी, 100 रुपये की खरीदी। मैं इसे 5% लाभ पे बेचता हूँ, 100 का 5% 105। इसे 5% हानि पे बेचता हूँ, 100 का 5% 5 और हानि हुई है तो 95। मैंने खरीदे कितने में थे, 200 में, और बेचे कितने में, वो भी 200 में। तो ना मुझे लाभ हुआ है ना मुझे हुई है हानि। तो जो पॉइंट आपको याद रखना, अगर ये दे रखा है वो खरीदता है, इस केस में ना उसे लाभ होगा ना होगी उसे हानि। बट अगर सेम टाइम वो बोल देता है कि वो 1400 रुपये में उसको बेचता है, अगर वो बोल देता है वो 1400 में बेचता है, तब ऐसे केस में वो पर्सन हमेशा लॉस में जाएगा। हर बार उसे क्या होगी, हानि होगी। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। पहली बार उसे 20% लाभ हुआ तो प्लस के 20, दूसरी 20% हानि हुई तो माइनस के 20। सोल्यूशन निकाल देते हैं हम। क्या था, x + y, पहले प्लस के 20 लिखो, उसके बाद माइनस 20 है तो माइनस के 20 लिखो, प्लस डाल के ब्रैकेट में एक बार प्लस के 20, एक बार माइनस के 20 और बटे में 100। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसे 20% लाभ हुआ, लाभ के लिए प्लस, फिर उसे 20% हानि हुई, हानि के लिए माइनस। 2 आगे हमारे पास, एक 20 का प्लस और एक 20 माइनस का। तो एक बार ये लिखा +20, एक बार ये लिखा -20, फिर प्लस डाल के इन दोनों की गुणा और बटे में 100। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों की गुणा करनी है और बटे में डालना है 100। अब देखो भाई, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये क्या हो गया 0। 20 प्लस के हैं, 20 माइनस के आपस में कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास बचता है, 0 से कैंसिल हो गया 0, 0 से कैंसिल हो गया 0, तो 2 दूनी 4। और किस चीज का आएगा 4, माइनस का, क्योंकि ये एक माइनस है। तो -4%, इसका मतलब क्या होता है, उसे होती है 4% की हानि। उसे क्या होती है, 4% की हानि। याद रखना, अगर हमारे पास दे रखा है कि वो खरीदता है, सेम प्राइस पे वो खरीदता है, एक बार हानि हुई एक बार लाभ हुआ, तब 0% है। नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगा वो, ना उसे प्रॉफिट होगा ना उसे लॉस होगा, यानी कि ना लाभ होगी ना हानि होगी, 0% है वहां पे। लेकिन अगर वो बेचता है, बेचने पे उसे क्या हो रहा है, एक पे 20% लाभ हुआ, दूसरे पे 20% हानि हुई, तो ऐसे केस में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये पूरा लिखने की बजाय इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जो ये 20 है, एक बार प्लस के 20 लिख लो,
एक बार माइनस के 20 लिख लो, बटे में 100 लिख दो, 0,000 माइनस के 4%। आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर उसे 20% लाभ हो रहा है और 20% ही क्या हो रही है, हानि, तो बिल्कुल आसान है, एक बार प्लस का 20 है, एक बार माइनस का 20 है, तो एक बार प्लस का 20, एक बार माइनस का 20 और बटे में लिख दो 100। जो कटता है काट के, बचा हुआ हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है, अगर वो वस्तुओं को खरीदता है तब नो लॉस नो प्रॉफिट, अगर वो उनको बेच रहा है तब वो हमेशा लॉस में जाएगा। और लॉस कितना होगा, एक बार प्लस का 20 है, एक बार माइनस का, उनकी गुणा करो और बटे में लिख दो 100, ठीक है। शॉर्टकट में मत जाना, पूरा फॉर्मूला करना, कई बार शॉर्टकट के चक्कर में हम गलतियां कर देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।